वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं। अगर आप आरओ एंड एआरओ 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगी। देखिए क्या है जो मैं आप लोगों के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाया है। क्या करके बनाया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ही बनाया है। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स आपको बता रही हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले इन टॉपिक को जरूर कवर करिएगा, फिर आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़िएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जीएस बहुत बड़ा है। तो आप सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़िए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। ओके, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। देखिए इसमें हम देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी घटक क्या है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे, क्योंकि आप देखते हैं आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाता है कि इसमें बताइए पर्यावरण की परिभाषा कौन सी है। तो आप ये सब देखेंगे। अब आइए नेक्स्ट, धारणीय या सतत विकास। देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हम जो भी कार्य करें, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? धारणीय विकास के अंतर्गत। आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए नेक्स्ट, कार्बन चक्र व जल चक्र। देखिए इसे भी आप क्या करिएगा, एक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि पौधों की वृद्धि में कौन से सहायक होते हैं, तब क्या बताएंगे? जल चक्र। अब आइए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? वायुमंडल। देखिए आप क्या पढ़ेंगे इसमें? वायुमंडल के बारे में तो पढ़ेंगे। इसमें वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और वायुमंडल की कितनी लेयर हैं, यानी कि क्या पढ़ेंगे उसमें? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब आप लेयर इसमें सब पढ़ेंगे। अब आइए नेक्स्ट, 17 धारणीय विकास लक्ष्य। देखिए इससे क्वेश्चन पीसीएस में भी 2 से 3 नंबर क्वेश्चन बने हैं, और हाँ आरओ में भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 17 धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 17 हैं, आप 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आप पढ़ेंगे। विभिन्न संगठन एवं संस्थान है। विभिन्न संगठन क्या है? जो भी हम यूएनईपी के बारे में, ठीक है, डब्ल्यूएमओ के बारे में, आप ये सब इसमें सब पढ़ेंगे। देखिए इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कौन से संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह। आप देखते हैं इससे कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह पूछ लिया जाएगा कि ये ऊर्जा का प्रवाह एक फेमस राइटर हैं, ठीक है, तो उन्होंने 10% का नियम किसने दिया है, तो ये सब पूछ लिए जाते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। फिर जीव भार का पिरामिड, तो जीव भार का भी पढ़ना। पिरामिड मतलब कहने का मतलब है जीव संख्या का पढ़िएगा, जीव भार का भी पढ़िएगा, और ऊर्जा का भी पिरामिड इसमें पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए नेक्स्ट, जैवानिकी एवं जैविक आवर्धन से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस चक्र, ये सब आप पढ़ते हैं। फिर आइए देखिए पारिस्थितिकी आंदोलन से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें कौन कौन सा है? बहुत ही फेमस चिपको आंदोलन, इफको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये सब हमारे पारिस्थितिकी आंदोलन है। अब आइए नेक्स्ट, जैव विविधता एवं लुप्त प्राय प्रजातियां। देखिए हमेशा एग्जाम में बनता है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है और जैव विविधता सबसे कम कहाँ पाई जाती है। तो आप जब भी टॉपिक पढ़िएगा तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जिससे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, यानी कि इसमें क्या है, और भी पूछ लेगा कि इक्वेटर से जब ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता क्या घटेगी कि बढ़ेगी, ठीक है। और अब क्या पूछेंगे, देखिए लुप्त प्राय प्राणी जो भी हमारे करंट में चल रहे हैं, कि कौन सी स्पीसीज लुप्त हो गई है, कौन सी संकट में है, ठीक है, और कौन से रेड जोन में है, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लुप्त प्राय प्रजातियां का जो भी ऑर्गेनाइज करता है ये भी आपको पढ़ना है, यूनेस्को द्वारा होता है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। पाइए नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। आपको देखिए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से गैस से हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी गैसेस हैं। जलवायु परिवर्तन जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, और ये सब इसमें प्रोटोकॉल पढ़ने पड़ेंगे। ओजोन परत क्षरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एग्जाम में बन जाते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। अब आइए नेक्स्ट, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य, ये भी सबसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर जैव मंडल रिजर्व, फिर वैकल्पिक ऊर्जा। देखिए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं वैकल्पिक ऊर्जा में, जिसमें क्या होते हैं, जो होते हैं जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, कुछ होते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा, तो ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आइए प्रदूषण, जल संरक्षण की जल संरक्षण क्या क्या उपाय हैं, जल संरक्षण के नियम का माया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रदूषण में मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और भी क्या पड़ेगा? प्राइमरी प्रदूषण कौन से आते हैं, प्राइमरी पॉल्यूशन, सेकेंडरी पॉल्यूशन, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर तो देखिए आपको इन सब टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर प्रमुख भारत, अब आइए नेक्स्ट क्या है, भारत प्रमुख संगठन एवं संस्थान। देखिए कौन कौन से संस्थान है, जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ है, तो कहाँ? ये देहरादून में है। या पूछ लिया जाएगा आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये भोपाल है। तो ऐसे संस्थान से क्वेश्चन बनते हैं। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही टॉपिक आपको बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके, देखिए इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए जियोग्राफी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई थी, और पॉलिटी के भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरे दोनों
नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी। आप पहले एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले इन टॉपिक को आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचें मैं पूरा पढ़ूँ, एक तरफ से आपने वाणी उठा ली, एक तरफ से आपने क्या किया वाणी उठा ली या कुछ भी आपके पास जो भी बुक है, तो आप इतना उसमें इतना उलझ जाएंगे, फिर आपको जो भी आउटपुट रहेगा आपका वो बहुत मिनिमम हो जाएगा। जो कि मेरा टारगेट है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप कम पढ़िए लेकिन वो पढ़िए जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत चांसेस है। तो सिर्फ मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।